आज सुबह देश में फैले घने कोहरे को देखते हुए अबू धाबी पुलिस ने फॉग अलर्ट जारी किया है और मोटर चालकों को सड़कों पर सावधानी बरतने को कहा है। सेफ्टी मेजर के रूप में अथॉरिटी ने शेख मोहम्मद बिन राशिद रोड सी अल सेदीरा दुबई पर स्पीड लिमिट को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। दूसरी ओर यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कोहरा बनने और लो विजिबिलिटी के मोटर चालकों को रेड अलर्ट चेतावनी भेजी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रविवार सुबह 3:40 से लेकर रविवार सुबह 8 बजे तक कुछ कोस्टल एरियाज में यह और भी गिर सकता है। रेड अलर्ट में निवासियों को बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। इस बीच अबू धाबी पुलिस ने कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने के कारण मोटर चालकों को सावधानी बरतने का आह्वान भी किया। ड्राइवरों को स्पीड लिमिट बदलने और स्पीड लिमिट्स पर प्रदर्शित नई गति के बारे में चेतावनी भी दी गई। नेशनल सेंटर ऑफ मटीरियोलॉजी यानी एनसीएम के अनुसार आज संयुक्त अरब अमीरात में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा और कभी-कभी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर तक बादल पूर्व की ओर दिखाई देंगे। कोस्टल एंड इंटरनल एरियाज में धुंध बनने की संभावना के साथ रात और सोमवार की सुबह तक मौसम नम रहेगा। शारजाह में एक मुक्त क्षेत्र ने एक त्वरित व्यवसाय सेटअप प्रक्रिया यानी एक्सपेडिटेड बिजनेस सेटअप प्रोसेस की घोषणा की है। इस प्रक्रिया का उपयोग कर बिजनेस केवल 45 मिनट के भीतर अपना लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति ले सकते हैं। वहीं अपने इंटरेस्ट के अनुसार 1500 बिजनेस एक्टिविटीज में किसी एक का चयन कर सकते हैं। एसपीसी फ्री जोन ने एक सीमित समय के पैकेज यानी लिमिटेड टाइम पैकेज का भी अनावरण किया, जिसका उद्देश्य बिजनेस लाइसेंसिंग एंड सेटअप कॉस्ट को कम करना है, जिससे व्यापार मालिकों को क्षेत्र के सबसे बड़े प्रकाशक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होने का एक रणनीतिक अवसर मिलता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक 28 वर्षीय भारतीय प्रवासी ने ड्रीम आइलैंड के स्क्रैच कार्ड गेम में 20,000 दिरहम का भव्य पुरस्कार जीता। खेल के विजेता सहजन मोहम्मद जो ओडिशा के जसपुर शहर के रहने वाले हैं, अबू धाबी के एक होटल में शेफ के रूप में काम करते हैं। मोहम्मद ने अतीत में अलग अलग राफेल ड्रॉ में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 7 जून को उन्होंने चल रहे प्रचार के माध्यम से स्क्रैच कार्ड खरीदे और एक निशुल्क टिकट खरीदा। मोहम्मद ने अपने होम टाउन में हुई ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी जीत का एक हिस्सा देने का फैसला किया है। इस दुर्घटना में कम से कम 288 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मोहम्मद ने कहा कि इस प्राइज मनी का उपयोग निर्माण खर्च के लिए और कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए जो जरूरतमंद हैं और अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए करूंगा। उन्होंने खलीज टाइम्स को बताया कि मैं 25 जून को घर पर जा रहा हूं। मैं अब पिता बन गया हूं। मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा। वह यह भाग्य लेकर आई है। ड्रीम आइलैंड यूएई का एक गेमिंग प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को चुनिंदा गेम खेलकर नकद पुरस्कार जीतने का मौका देता है। 10 दिरहम और 50 दिरहम के बीच चार्ज किए गए प्रत्येक नाटक के साथ प्रतिभागियों के पास विभिन्न आकारों के पुरस्कार जीतने का मौका मिलता है। सबसे बड़ा 10 मिलियन दिरहम है। अलग अलग ड्रीम आइलैंड खेलों के नियम और पुरस्कार अलग अलग होते हैं, साथ ही पुरस्कार राशि भी अलग अलग होती है। भारत, फ्रांस और यूएई के त्रिपक्षीय सहयोग से तीनों नौसेनाओं के बीच पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। अभ्यास के पहले संस्करण के दौरान समुद्र में संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सामरिक फायरिंग और मिसाइल अभ्यास, क्लोज क्वार्टर अभ्यास, फ्रेंच राफेल के साथ एडवांस्ड एंड डिफेंस एक्सरसाइज और UAE-8 MPA हेलीकॉप्टर क्रॉस लैंडिंग संचालन, समुद्र भाग लेने वाली इकाइयों द्वारा पुनः पूर्ति अभ्यास आयोजित किया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस त्रिपक्षीय अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारत, फ्रांस और यूएई ने इसके साथ ही इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है। इस अभ्यास में क्रॉस एम्बार्केशन भी देखा गया, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा मिली। ऑयल प्रोडक्शन में कटौती को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आ गए थे। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर तेल उत्पादन में कटौती करने पर सऊदी अरब से किसी भी तरह का बदला लिया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका को इसके लिए आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
वॉशिंगटन पोस्ट ने एक गोपनीय दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि क्राउन प्रिंस की ओर से अमेरिका को यह धमकी उसी दौरान दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बेडी ने कहा कि वह अमेरिका से संबंध तोड़ लेंगे। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट को मिले दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये धमकी अमेरिका के किसी अधिकारी को दी थी या प्रिंस की जासूसी में ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि बीते साल रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया में तेल की कीमतें बेहद कम हो गई थी। घटती कमाई देखकर सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती करनी शुरू कर दी, जिससे कि तेल के दाम को उसके पुराने स्तर पर लाया जा सके। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ा था। इस पर बाइडेन ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सऊदी को इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने किया कुछ नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया कि बाइडेन की इसी धमकी से नाराज होकर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अमेरिका ने कुछ किया तो उसको आर्थिक अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका के लीक हुए एक दूसरे के खुफिया दस्तावेज में बताया गया है कि सऊदी अरब चीन से रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन से ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और सर्विलांस का सिस्टम खरीदना चाहता है, जबकि अमेरिका किसी भी हालत में सऊदी को चीन के खेमे में जाने से रोकना चाहता है। हाल ही में चीन के दखल से 7 साल बाद ईरान और सऊदी के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हुए हैं। मंगलवार यानी 6 जून को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान की दोबारा खुल गई। ऐसे में अमेरिका को डर है कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर न हो जाए। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2023 यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की नई रिपोर्ट ने अमीरों की चिंता बढ़ा दी होगी। दुनिया भर में उच्च नेटवर्थ व्यक्ति की संख्या में गिरावट देखी गई। इस साल HNWIS की जनसंख्या और उसके कमाई में जो गिरावट है उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिविजुअल्स की गिरावट पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा नजर आई। ये खुलासा कैप जेमिनी की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट में हुआ। वहीं अफ्लुएंट यानी जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, संपत्ति है, उन लोगों की जनसंख्या इस बार HNWIS को पछाड़ती दिखाई गई है। भारत के लिए ज्यादा चिंता की वजह नहीं है, क्योंकि HNWIS के इस रिपोर्ट में एक रोशनी की किरण भी नजर आ रही है। इस बीच अबू धाबी पुलिस ने कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने के कारण मोटर चालकों को सावधानी बरतने का आह्वान भी किया। ड्राइवरों को स्पीड लिमिट बदलने और स्पीड लिमिट्स पर प्रदर्शित नई गति के बारे में चेतावनी भी दी गई। नेशनल सेंटर ऑफ मटीरियोलॉजी यानी NCM के अनुसार आज संयुक्त अरब अमीरात में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा और कभी कभी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर तक बादल पूर्व की ओर दिखाई देंगे। कोस्टल एंड इंटरनल एरियाज में धुंध बनने की संभावना के साथ रात और सोमवार की सुबह तक मौसम नम रहेगा।